आ गई। अरे बेटा रेती। अरे मम्मी जी। प्रशांत को अपने हाथों से चाय दो। ये पर्व जी हैं, हमारी बड़ी बेटी के ससुराल से। नमस्ते। आप भी चाय दीजिए। ये सब कौन है? अरे बेटा पर तुम इस वक्त और यहाँ, वैसे अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। ये लोग हमारी रेती को देखने आए हैं और ये प्रशांत हैं, इनसे हमारी रेती की शादी की बात चल रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तुम क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में? ये सब उस गुड्डन की वजह से हो रहा है। कल उसी की वजह से मुझे सबके सामने सिद्धि से अपने प्यार का इजहार करना पड़ा और आज उस गुड्डन की वजह से ही ये अपनी बेटी के लिए रिश्ता ले आई है। पर यह बात कोई नहीं जानता कि अगर रेवती मुझे नहीं मिली तो मैं सबकी जान ले लूंगा और शुरुआत करूंगा उस गुड्डन से। इसके आने के बाद ये घर घर नहीं रहा, एक सर्कस बन गया। ये पैसे चाहती थी ना तुम, ये पैसे लो और हम सब की जिंदगी से निकल जाओ और इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो हम सबको। घबराइए मत, रो धोकर और ड्रामा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं अभी नीचे दुर्गा बहू ने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें ये सब इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम तो सब भूल गए थे। अच्छा हुआ दुर्गा जी ने सब याद दिला दिया। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और कैसे बोले, आप ही बताइए। क्या चल रहा है ये सब? मैंने पूछा चल क्या रहा है ये सब? क्या? रेवती का रिश्ता किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मजाक लगा रखा है? मत भूलो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने सिद्धि और मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे दिए थे। और अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ लड़के वालों को समोसा खिला रही हो। अरे बेटा मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को। अरे छुटकी के पापा की कोई पहचान वाले हैं, वही लेकर आए हैं इन्हें। तुम तो जानते हो ना कि तेरे अंकल जी को कुछ भी नहीं पता। पता नहीं है तो पता चल जाना तो मैं बोल देता हूँ अंकल जी को भी और लड़के वालों को भी। जिस हाथ से कप और रेवती को छुआ था उसी हाथ को सबसे पहले काटूंगा, फिर तो कहानी खत्म, रिश्ते बंद हो जाएंगे। अरे सुनो बेटा, मैं जानती हूँ तू मेरी छुटकी से बहुत प्यार करता है, पर क्या है ना कि ये सब करने से कौन सा तेरी शादी मेरी छुटकी से हो जाएगी, या फिर कौन सा सिद्धि से तेरा तलाक हो पाएगा। वो क्या है ना कि जब तक जिंदल परिवार है और मेरी गुड्डन है तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। उसके रहते तो तू और मेरी छुटकी कभी एक नहीं हो पाएंगे।
इन्हीं हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी बहन को। अगली बार हमारी बहन के आसपास भी नजर आए ना पर तो पूरा जला देंगे। एक काम करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। 1 हफ्ते में, बस 1 हफ्ते में तुम्हारी छुटकी की शादी होगी, और वो भी मुझसे। फिर मैं देखता हूं किसमें कितना दम है जो बर्फ को रोक ले। और अब जाओ, जाकर बाहर उन लड़के वालों को रफा दफा करो। जाओ, और अंकल जी से बोलना कि जो गलती उन्होंने आज की है उसे दोबारा न दोहराए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेवती से शादी करके उसी घर में गुड्डन के साथ अगर मैंने खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी बर्फ नहीं। वाह, ये लगा तीर निशाने पर। शाबाश कौशल्या। अरे यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। आज तो छुटकी के पापा ने रिश्ता लाकर मेरा काम ही पूरा कर दिया। अब तो मेरी छुटकी की शादी होगी और वो गुड्डन के घर में जाकर राज करेगी, राज। अरे दुर्गा दी, आप यहाँ मिल गए। अब हम तो आपके पास ये लेके आने वाले थे। ये लीजिए। क्या हुआ दी, आप मना क्यों कर रही हैं? लीजिए ना, आज तो गजब खुशी का मौका है। 1760 कोशिशों के बाद ही सही, पर आपने गुड्डन को घर से बाहर तो निकाल दिया। हमारी जान खाओ सासू माँ से हमें मुक्ति मिल गई। मुझे तो जीतना ही था, क्योंकि मैंने सच का साथ दिया। पहले ही जीत जाती अगर मैं गुड्डन को एक गलत सास के बजाय एक गलत पत्नी के रूप में देखती। गुड्डन एजे की एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो हमारी सास क्या बनेगी? दुर्गा दी बिल्कुल सही बोल रही है ना सरू? दी, जो हुआ अच्छा हुआ। और वैसे भी वो इस घर के लायक तो बिल्कुल। गुड्डन तो इस घर के लायक है। लेकिन तुम तीनों उसके प्यार के लायक नहीं हो। अपनी सास को घर से निकालकर कौन इतनी खुशियां मनाता है? क्या हो गया है तुम तीनों को? तुम लोग वही हो ना जो दिन रात सास को घर में लाने की कोशिश में लगी रहती थी। अब जब सास घर में आई है तो उसी को बाहर निकाल दिया। दादी, यहाँ हमारी सास की बात नहीं हो रही है, एजे की पत्नी की बात हो रही है। और दादी, मैंने गुड्डन को इस घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़ना चाहती है। उसने एक शर्त रखी थी जिसके पैसे उसे मिल गए, और हमारी सास बनने के लिए उसे एजे की एक अच्छी अर्धांगिनी होना होगा। दुर्गा बहू, अरे तुझे क्या हो गया? तू तो हमेशा से सही काम करती थी। इस घर को, इस घर के लोगों को हमेशा साथ रखा है तूने। अब क्यों घर के लोगों को तो अलग करना चाहती है बेटा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन को छोड़ना पड़ रहा है अपना ससुराल। अब कैसे अपने अनोखे अंदाज में गुड्डन गलत साबित करेगी उन लोगों को जो कहते हैं गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।